आप सबों को हमारी ओर से प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर आपके पास आए हैं कुछ नए और कुछ पुराने एक्शन सॉन्ग्स को लेकर के। आज हम ओबीडियंस के बारे में सीखेंगे शैमुएल की स्टोरी के साथ। तो आर यू रेडी? Are you ready? So what are we waiting for? Let's begin with a small word of prayer. Let's close our eyes, fold our hands, and let's pray to the Lord. Dear Lord Jesus, we thank you for this wonderful time that you have given. Thank you, Lord, for blessing us with lots of blessing. Thank you, Lord, for all the knowledge and wisdom and understanding that you give us, Lord. Lord, help us to worship you with one heart and one mind. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, let's take our Bibles and open Ephesians chapter 6. आइए हम अपनी बाइबल ले लें और इफिसियों अध्याय 6 का वर्स 1 to 3 पद संख्या 1 से 3 पढ़ेंगे। जैसा बाइबल कहता है, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.
इफिसियों अध्याय 6 का पद संख्या 1 से 3 में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Some great person had once said that obedience to God is the pathway to the life you really want to live. परमेश्वर की आज्ञाकारिता मनुष्य के जीने का शिखर है। So friends, today we are talking about obedience. आज्ञाकारिता। पता है, बाइबल में एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो बहुत ओबीडियंट था। उसका नाम था शैमुएल। Samuel's mother, Hannah, had promised God that she will take him and present him before the Lord, and he will live there always. शैमुएल की मम्मी हन्ना ने शैमुएल को चर्च में डेडिकेट कर दिया। शैमुएल बहुत छोटी सी उम्र से पास्टर एली के सामने यहोवा की सेवा टहल किया करता था। प्रतिवर्ष उसकी मम्मी उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर लाया करती थी। शैमुएल वेदी के पास जलते हुए दीपक के निकट सोया करता था। वन डे जब वो सो रहा था, तब गॉड कॉल्ड शैमुएल एंड शैमुएल रैन टू एली एंड सेड, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है? एंड एली सेड, आई डिड नॉट कॉल यू, गो बैक एंड लाई डाउन। अगेन द लॉर्ड कॉल्ड हिम, Samuel. Again he ran and asked Eli. Then Eli said, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। Then third time God called Samuel. And like the first 2 times वो एली के पास गया। तब एली समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। Then Eli said to Samuel, go and lie down, and if he calls you, say, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। And then when the Lord spoke to him, he told him about Eli's family and blessed him with the spirit of prophecy and vision. फिर शैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। And Samuel soon became the most important man of Israel. So friends, आज हमने शैमुएल की स्टोरी के थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के बारे में सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर एक छोटे से बच्चे को इस्तेमाल करता है। जब हम छोटी सी उम्र से ही परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, हमेशा प्रेयर करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, तो गॉड हमें ब्लेस करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। जब हम ओबीडियंट रहेंगे, मम्मी पापा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करेंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, ओबीडियंस इज़ द की to enjoy long life on earth and receive many blessings. आज्ञा पालन करने से हम बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। Because God loves you, you are beautiful and precious. Children, obey your parents in the Lord.
is the time for Bible verse. From our Bibles, let's look into Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. इफिसियों अध्याय 6 का पद संख्या 1 से 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है. अपनी माता और पिता का आदर कर. यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे. फ्रेंड्स, आपको इस वचन से आशीष मिले. इस वीक का होमवर्क है कि आप लोग इस वचन को याद करिए, पढ़िए और हमेशा रिमेंबर करिए. कैसा लगा आज का संडे स्कूल आपको? बहुत मज़ा आया होगा, राइट? आज हमने ओबीडियंस के बारे में सीखा. हमने सीखा कि शैमुएल कैसे ओबीडियंट था और ओबीडियंट रहने पे गॉड हमें कैसे ब्लेस करते हैं. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने एल्डर्स को ओबे करें. हमसे जो बड़े हैं उनका लगातार हम आज्ञा माने. तो आज का इस संडे स्कूल प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे. लेट्स लुक टू गॉड इन अ स्मॉल वर्ड ऑफ प्रेयर एंड एंड दिस प्रोग्राम. Dear Lord Jesus, we thank you and praise you for your mercy, for your grace. Thank you, Lord, that you are there with us always and forever. Lord Jesus, we commit these small children into your mighty, precious hand. Lord, give them wisdom and knowledge to do their studies properly. Lord, help them to be obedient to their parents and to their elders. Guide them, Lord, and let your blessing rest upon them. In Jesus' precious name we pray. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ बनी रहे. आमीन. Thank you for being with us. Thank you for joining us.
अगले संडे हम फिर 9:30 AM में मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे प्रोटेक्टेड, वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू. बाय बाय.